अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इंतजार कब खत्म होगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सरकारी हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ आम मुलाजमीन, फैमिली पेंशनर्स और बेवा पेंशनर्स अपने रिलीफ के मुंतजर हैं, जबकि दूसरी तरफ आला अफसरान के एक अहम अलाउंस से मुतालिक पेशरफ्त सामने आई है। कई मुलाजमीन को उम्मीद थी कि बजट में ऐलान करदा तनख्वाह, पेंशन और दीगर मराद से मुतालिक फैसलों पर जल्द अमल दरामद शुरू होगा, लेकिन अभी तक आम मुलाजमीन के लिए मुकम्मल बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यही वजह है कि लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में इंतजार और बेचैनी की कैफियत मौजूद है। इस सूरत हाल में सामने आने वाली हर नई पेशरफ्त को समझना बहुत जरूरी है ताकि असल सूरत हाल वाज़ेह हो सके। अगर आप सरकारी तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और दीगर माली मामलात से मुतालिक बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अब बात करते हैं इस फैसले की जिसने सबकी तवज्जो हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। यह अलाउंस आमतौर पर आला ओहदों पर तैनात अफसरान को दिया जाता है। एस्पाइल के मुताबिक इस अलाउंस को 2017 की बुनियादी तनख्वाह के बजाय नई बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक शुमार करने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मतलब यह है कि अगर यह तरीकाकार नाफिज होता है तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस का हिसाब मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक किया जाएगा, जिससे मुताल्लिका अफसरान को माली फायदा हासिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसका इतलाक जून 2026 की तनख्वाह से मुताल्लिक हो सकता है। ताहम हतमी सूरत हाल सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़ेह होगी। खासतौर पर ग्रेड 22 और दीगर आला कैडर के अफसरान के लिए यह मामला ज्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तनख्वाह में गुज़श्ता बरसों के दौरान होने वाले इजाफों के बाद अलाउंस का हिसाब नई बुनियाद पर किया जाए तो इसकी रकम में नुमायां फर्क आ सकता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस का मामला नया नहीं है। कई अरसे से यह बहस जारी थी कि आया इस अलाउंस को पुरानी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक रखा जाए या मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक तब्दील किया जाए। आला अफसरान की जानिब से यह मौकफ पेश किया जाता रहा कि पुरानी बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से अलाउंस बरकरार रखने की वजह से उन्हें माली नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ आम सरकारी मुलाजमीन का मौकफ यह है कि जब आला अफसरान के मामलात पर फैसले तेजी से सामने आ जाते हैं तो छोटे और दरमियाने दर्जे के मुलाजमीन के लिए भी तनख्वाहों और अलाउंसेस में बेहतरी के इकदामात जल्द मुकम्मल होने चाहिए, क्योंकि महंगाई के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा दबाव उन मुलाजमीन पर है जिनकी आमदन महदूद है। काबीना के एक फैसले का हवाला भी सामने आया है जिसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव अलाउंस से मुताल्लिक इकदामात के लिए हिदायत जारी की गई थी। इसी दस्तावेज में आम मुलाजमीन के पे और पेंशन मामलात से मुताल्लिक इकदामात का भी जिक्र मौजूद था। ताहम आम मुलाजमीन के लिए इन फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इंतजार अभी बाकी है। इसी मामले में 15% पे से मुतालिक भी बात सामने आई है जो 2022 के हवाले से बयान की गई थी, लेकिन तमाम तफसीलात उस वक्त तक हतमी नहीं समझी जा सकती जब तक मुतालिका इदारों की जानिब से मुकम्मल सरकारी नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। अगर आपको ऐसी अहम सरकारी अपडेट्स आसान जबान में हासिल करना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक हर नई पेशरफ्त आपके लिए अहम हो सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस फैसले का आम मुलाजमीन और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला यही है कि एक तरफ आला अफसरान के अलाउंस से मुतालिक पेशरफ्त सामने आ रही है, जबकि दूसरी तरफ ग्रेड 1 से लेकर दरमियाने दर्जे के मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के मुंतजिर हैं। आम मुलाजमीन का ताल्लुक ज्यादातर ऐसे शोबों से होता है जहां महदूद तनख्वाह में घरेलू अखराजात, बिजली, गैस, इलाज और तालीम जैसे मामलात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। इसीलिए वो हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ इक़दामात के अमली निफाज के मुंतजिर है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की, खास तौर पर फैमिली पेंशनर्स और बेवा पेंशनर्स की, क्योंकि यह तबका सबसे ज्यादा तवज्जो का मोहताज है। रिटायर्ड अफराद और उनके खानदानों का इन्हिसार ज्यादातर माहाना पेंशन पर होता है। महंगाई में इजाफे के बायस पेंशन में बेहतरी उनके लिए इंतहाई अहम मसला बन चुकी है। फिलहाल पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन के बारे में कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स और हुकूमती हलकों से मुख्तलिफ बातें सामने आती रही हैं, लेकिन असल फैसला मुतल्लिका महकमे की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन से ही वाज़ेह होगा। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी माली फायदे के लिए सिर्फ ऐलान काफी नहीं होता। बाकायदा नोटिफिकेशन, अकाउंट्स, दफातर को हिदायत और पेरोल सिस्टम में तब्दीली के बाद ही मुलाजमीन और पेंशनर्स को अमली फायदा मिलता है। इस वक्त मुलाजमीन के लिए सबसे अहम मरहला यही है कि हुकूमत आम मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐलान करदा इकदामात पर भी जल्द पेशरफ्त करे। अगर मुतल्लिका फैसले नाफिज होते हैं तो इससे लाखों खानदानों को माली सहारा मिल सकता है।
आने वाले दिनों में अगर तनख्वाहों, पेंशन या दीगर अलाउंसेस से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इस वक्त जरूरी है कि सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर एतमाद किया जाए और गैर मुसद्दका खबरों से एहतियात की जाए। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस के मामले में आला अफसरान के लिए पेशरफ्त सामने आई है, जबकि आम मुलाजमीन और पेंशनर्स अब भी अपने रिलीफ के मुंतजिर हैं। असल तवज्जो अब इस बात पर है कि हुकूमत आम मुलाजमीन और पेंशनर्स के मामलात को कितनी जल्दी मुकम्मल करती है। आप अपनी राय और सवालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल को समझने के लिए आपकी आरा बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि तनख्वाह, पेंशन और सरकारी मराद से मुतालिक ताजा तरीन मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया।